गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे कि वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि जो भी गया वह वापस नहीं लौटा। हवेली के पास का इलाका वीरान था। शाम होते ही वहां सन्नाटा छा जाता। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि वहां आत्माएं रहती हैं, लेकिन पंकज, जो शहर से गांव आया था, इन बातों को सिर्फ अंधविश्वास मानता था। वह युवा, निडर और साहसी था। उसने ठान लिया कि वह हवेली के रहस्य को सुलझा कर रहेगा। पंकज ने अपने दोस्तों के साथ हवेली में जाने का फैसला किया। दोस्त पहले तो डर गए, लेकिन पंकज के बार बार उकसाने पर वे मान गए। सभी ने अपने अपने बैग में टॉर्च, कैमरा और खाने पीने का सामान रखा और शाम को हवेली की ओर चल पड़े। हवेली तक का रास्ता घने पेड़ों और झाड़ियों से भरा था। पक्षियों की आवाजें, सूखी पत्तियों की सरसराहट और ठंडी हवा माहौल को और डरावना बना रही थी। जब वे हवेली पहुंचे तो उसकी हालत देखकर ही रोंगटे खड़े हो गए। दीवारों पर जाले और काई जमी थी। दरवाजे और खिड़कियां टूटी हुई थीं। पंकज ने दोस्तों के साथ जैसे ही अंदर कदम रखा, एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के अंदर का अंधेरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी फीकी लग रही थी। दीवारों पर पुराने जमाने की तस्वीरें थीं, जिनके चेहरे घूरते हुए लग रहे थे। अचानक पवन ने एक बड़ी अलमारी खोल दी। अलमारी से एक पुरानी डायरी गिरी। डायरी पर धूल जमी थी, लेकिन उस पर लिखा हुआ था, यहां जो आया वह मौत के करीब आया। ये पढ़ते ही सभी के हाथ पैर ठंडे पड़ गए, लेकिन पंकज ने दोस्तों को शांत किया और आगे बढ़ने को कहा। वे जैसे ही हवेली के दूसरे कमरे में पहुंचे, उन्हें किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। आवाज गूंज रही थी, लेकिन आसपास कोई नहीं था। मनोज, जो सबसे ज्यादा डरपोक था, बोला, मुझे लग रहा है हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन पंकज ने कहा, यह सब हमारा डर है, कोई भूत वूत नहीं होता, चलो ऊपर चलते हैं। सीढ़ियां चढ़ते वक्त एक एक कदम भारी लग रहा था। ऊपर का फ्लोर और भी ज्यादा डरावना था। वहां एक कमरा था जिसका दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर घुसते ही पंकज ने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक बड़ा संदूक रखा था। पंकज ने संदूक खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी था। तभी अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। सब डर गए। कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। दीवारों पर लटकती तस्वीरें हिलने लगीं। पंकज ने डायरी खोलकर पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, इस हवेली के मालिक ने लालच में आकर एक साधु को धोखा दिया था। साधु ने उसे श्राप दिया कि उसकी आत्मा और उसका परिवार कभी शांति से नहीं रह पाएगा। जो भी इस हवेली में आएगा वह इस श्राप का शिकार होगा। डायरी पढ़ते ही अचानक कमरे के कोने से एक परछाई उठी। वह परछाई धीरे धीरे पंकज की ओर बढ़ने लगी। दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। वह परछाई एक औरत की शक्ल में बदल गई। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। वह चीखती हुई बोली, तुम लोग यहां क्यों आए हो? इस हवेली को छोड़ दो। पंकज ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहती हो? औरत ने कहा, मैं इस हवेली की मालकिन हूं। मुझे मेरे पति ने धोखा देकर मार दिया था। मेरी आत्मा यहां कैद है। जब तक कोई मेरी हत्या का बदला नहीं लेता, मैं इस हवेली में भटकती रहूंगी। पंकज ने पूछा, तुम्हारे पति को किसने मारा था? औरत ने कहा, साधु ने श्राप देकर मेरे पति को पागल कर दिया, लेकिन अब उनका वंशज इस गांव में रहता है। उसे सजा मिलनी चाहिए। पंकज ने औरत से वादा किया कि वह सच का पता लगाएगा। जैसे ही उसने यह कहा, कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। पंकज और उसके दोस्त किसी तरह हवेली से बाहर निकले। अगली सुबह वे गांव के बुजुर्गों से बात करने गए। उन्होंने बताया कि हवेली के मालिक का वंशज अभी भी गांव में रहता है। वह गांव के बाहर एक छोटे से घर में छिपा हुआ है। पंकज ने उस व्यक्ति को ढूंढा। उसने कबूल किया कि उसके दादा ने हवेली की मालकिन के साथ धोखा किया था। पंकज ने उसे मजबूर किया कि वह हवेली में जाकर औरत की आत्मा से माफी मांगे। जब वह व्यक्ति हवेली पहुंचा तो उसने मालकिन की आत्मा से माफी मांगी। औरत की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई और हवेली का माहौल शांत हो गया। पंकज ने न केवल हवेली का रहस्य सुलझाया, बल्कि उस आत्मा को मुक्ति भी दिलाई।
गांव वालों ने उसकी बहादुरी की सराहना की। अंधविश्वास और डर के पीछे अक्सर एक सच्चाई छिपी होती है। अगर हम साहस और समझदारी से काम लें तो किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है।